दोस्तों अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि x प्लस 1/9x की वैल्यू कितनी है आपके पास, ध्यान से देखिए कितने 4 है, ठीक है। तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन है तो सबसे पहले करना क्या है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन अप्रोच अगर आपका सही है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना बात किए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या कह रहा है, x प्लस 1/9x की वैल्यू 4, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू ध्यान क्या दिया हुआ यहाँ पे 9x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर एक्चुअल में ध्यान से देखोगे तो क्या होता है 3x का होल स्क्वायर होता है, और 1/9x स्क्वायर जो बोले तो ये क्या हो जाएगा 1/3x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस वैल्यू को मैं 3x और 1/3x कर दूँ तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा सॉल्व हो गया। मतलब मैं देखिए कि x प्लस 1/9x को मैं कैसे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो इसको भी तो इज इक्वल जो है इक्वल के दूसरी साइड है उसको भी 4 × 3 करना पड़ेगा, समझ में। मतलब x को 3x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, समझे नहीं समझे। तो क्या होगा 3x हो गया ये, चलिए प्लस कितना हो गया 3 × 1/9x इज इक्वल कितना होगा 12 आ गया। तो इसको मैंने लिख दिया 3x प्लस 3 से चला गया 3, तो क्या होगा 1/3x आ गया, इज इक्वल कितना आ गया 12 आ गया। अब जब आप दोनों साइड, अब देखिए आपके पास आपको लाना क्या है 9x स्क्वायर और 1/9x स्क्वायर, तो इसको करना क्या है स्क्वायर कर देना है। तो मैं देखिए 3x का क्या हो जाता है ये स्क्वायर हो जाता है, प्लस 1/3x का होल स्क्वायर हो जाता है, अब प्लस 2 × 3x × 1/3x इज इक्वल 12 का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ तक समझ में। मतलब हमने क्या किया कि एक बात बताओ कि अगर x इज इक्वल y है तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दोगे तो तभी भी आपस में क्या रहेगा इक्वल ही रहेगा। इसी तरीके से जब 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 12 है तो इसका स्क्वायर भी कर दे तो रिजल्ट क्या रहेगा इक्वल ही रहेगा, ठीक है। याद हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 3x से 3x कट गया तो प्लस 2 इज इक्वल कितना होगा 144। और एक बात बताओ, अब ये 144 इस 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा, क्या रिजल्ट आ गया 142। और ये किसकी वैल्यू है 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 142। तो इस वैल्यू क्वेश्चन को पहले आप लिख लें। आइए दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/p प्लस 1/q इज इक्वल 1/p प्लस q, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है कि pq माइनस q की वैल्यू निकालनी है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको, मैंने इससे पहले ही बोला था कि अप्रोच अच्छी रखनी है। अगर आपको अप्रोच अच्छा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले समझो क्या बोल रहे हैं पी क्यू माइनस क्यू क्यू, मतलब एक इसके जैसे एक फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक पता चल गया। मतलब क्या कि ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस अगर इतना पता होता तो आप सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो मैंने क्या किया कि एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया पी क्यू आ गया। क्या आ गया ये पी क्यू आ गया। अब जब पी क्यू आया तो बात बताओ, तो पी क्यू को जब पी से डिवाइड करोगे तो क्यू गुनेस हो जाएगा। तो ये नीचे ऊपर क्या आ गया क्यू प्लस पी, और नीचे क्या आ गया 1/p प्लस क्यू। अब ध्यान से देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। जब इक्वल के दोनों साइड फ्रैक्शन में आ जाते हैं, एक दूसरे को होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा पी क्यू। तो ये क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल पी क्यू। यहाँ तक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस पी क्यू इज इक्वल 0 भी लिख सकते हैं ये भी, क्योंकि मैं अगर इसको इधर लेके आऊँ तो ये वैल्यू हो सकता है। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी 0। अब एक बात बताओ कि ये जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी क्यू है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी क्यू। अगर हमारे पास p माइनस क्यू आ जाता तो हमारा पी क्यू माइनस क्यू क्यू का काम हो जाता, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ही होता है। तो मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन में कि दोनों साइड p माइनस क्यू से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो एक बात बताओ जब p माइनस क्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे p माइनस क्यू से तो रिजल्ट फिर भी इक्वल रहेगा। ये क्या था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस पी क्यू इज इक्वल क्या था 0 इंटू क्या p माइनस क्यू। यहाँ तक पता चल गया आपको, मतलब 0 इंटू पी माइनस क्यू। तो देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आपको पता चल गया क्या होता है ये p का होल क्यूब माइनस q का होल क्यूब इज इक्वल क्या रिजल्ट आ गया 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आने वाला। मतलब हमने क्या किया पहले एलसीएम लिया, अब देखिए स्क्वायर आ गया पी क्यू, मतलब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको ओपन किया
अब ये जो पी क्यू है इसको इधर लेके आ गया, तो अब सिंगल पी क्यू रह गया, क्योंकि 2 पी क्यू माइनस पी क्यू क्या होता है, पी क्यू। अब हमारा फॉर्मूला ये है, मान लो ये निकालना है, ये कुछ इस तरीके से है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, हमने सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, पी क्यू माइनस क्यू क्यू इज इक्वल 0। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।